सब लोग कह रहे थे कि बिहार को बदलाव की जरूरत है, फैक्ट्री चाहिए। बड़ी मीटिंग में थी, हमसे पूछे लोग सर आपका क्या कहना है। हम कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमको सब लोग समझाने लगे लोग क्या सर आप नहीं जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बहुत डेवलप किया, रोपवे तो बहुत महंगा बनवा दी, ठेका गलत आदमी को दे दिए, लेकिन ये नियम बिहार में लागू नहीं होता। अभी हम फोन कर रहे हैं ना तो फोन नहीं उठा रहे हैं। यदि कभी आपके क्षेत्र से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़े तो भूल जाइए किस पार्टी से उसको जिता दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति एक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ सकता है, 2 ही सीट पे लड़ सकता है। इन्हें कि एक को व्यक्ति को 545 पे लड़वा दीजिए तो 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकता है, एक जगह छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी 2014 में वडोदरा और वाराणसी दोनों में लड़े थे, बाद में वडोदरा छोड़ के कहाँ आ गए, बनारस, वाराणसी से चुनाव लड़ने लगे। वाराणसी का डेवलपमेंट भी हुआ, नो डाउट नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बहुत डेवलप किया। दूसरा, यदि कभी आपके क्षेत्र से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़े तो भूल जाइए किस पार्टी से उसको जिता दीजिएगा, क्योंकि बड़ा नेता काम करा देता है। अब आप जैसे नरेंद्र मोदी, अब वहां पे नरेंद्र मोदी की जगह कोई सांसद उठेगा तो सिंपल सांसद रहेगा और प्रधानमंत्री रहेंगे, वो डीएम को फोन कर देंगे तो समझ रहे हैं, रोपवे तो बहुत महंगा बनवा दिया सर, ठेका गलत आदमी को दे दिए, ये नहीं समझ में आ गया। तो बड़े नेता को क्या कर दीजिएगा, लोग जिता दीजिएगा। जो भी बड़ा नेता होता है काम कर देता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, समझ में गया। लेकिन ये नियम बिहार में लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए ध्यान से। नरेंद्र मोदी कहां से लड़े, बड़ोदरा से, साथ में कहां से लड़े, बनारस। अगर ये बनारस से ना लड़के पटना से लड़ते चुनाव, कहां से, पटना से, तो पटना का सौभाग्य होता, क्योंकि पटना में विकास बहुत होता, नो डाउट पटना का सौभाग्य होता, पटना का बहुत विकास होता। हम खुदे इनके उसमें दौड़ जाते कि ना भैया इसको जिताओ, भैया बाद बड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको जिताओ, बड़ा काम होता। लेकिन जानते हैं जब ये अगर पटना से चुनाव लड़ते तो पहली बार बिहारी लोग क्या बोलता, हम सब लोग, ये बाहरी है, ये बाहरी है, हम लोकल जूता से खाएंगे, बाहरी है। अब सोचो इंसान में कमी क्या निकालेगा पता है, बाहरी है। भाई वो इंसान काम न करे वो बोलो, नहीं समझ में आ गया। हाई जो पेप्सी पी रहे हो तुम्हारे यहाँ का बनल है, हाँ, हाई गूगल चला रहे हो तुम्हारे यहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे यहाँ का है। तुम्हें बता रहे हैं, यकीन मानिए कि पटना का आदमी नरेंद्र मोदी को टेंशन में डाल देता है, ये बात बोल बोल के। क्या भारी है, मेंटेलिटी डिपेंड करता है। सोचिए इंसान की मेंटेलिटी क्या है। तो आपको लगता है, सब लोग कह रहे थे कि बिहार को बदलाव की जरूरत है, फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक जगह बड़ी मीटिंग में थी, हम चुपचाप बैठल थे, हमसे पूछे लोग सर आपका क्या कहना है। हम कह रहे हैं, हमसे पूछे आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहे कि आप जिसको कह रहे हैं ना कि ये लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे, रोजगार, ओकरा चाहिए ही नहीं, कुली ओकरा चाहिए ही नहीं, आप माथा फोड़ के रह जाइए नहीं चाहिए। तो हमको सब लोग समझाने लगे लोग क्या सर आप नहीं जान रहे हैं, देखिएगा ना बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो हम कहें कि आप लोग भी देखते रहेगा यहीं पे, तो दुगो बनाने लगा सब, ये मास्टर आदमी, इसको राजनीति क्या पता। हम कहे कि चलिए शर्त लगाइएगा, फिर हम कहे कि सब छोटा मोटा चीज हो जाता है। आदमी का एक एज होने के बाद अभी शर्त क्या लगाएगा, और के बाद ना अभी हम फोन कर रहे हैं ना तो फोन नहीं उठा रहे हैं हम कह रहे थे ना, हाँ हम फोन कर रहे हैं, तनी हम भी लहरा दे। 10 गो के बीच में घेर के कोई आपको गलत साबित करेगा तो आपको कैसा लगेगा। अजीब, हम कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमको 10 गो के घेर के हमको गलत बड़ा बड़ा कोई पूर्व मंत्री था, कोई बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग थे, एक से एक। तो हम चुपचाप बैठ गए, हम कहे कि क्या बोले इन लोग को, हम चुपचाप बैठ गए। हम ठीक है, अभी हम गिन गिन के सबनी को फोन कर रहे हैं, अभी कोनो फोन नहीं उठा रहा है। हमरा कह रहा था हम जानते हैं बाबू यहाँ पे, अभी हमारा वीडियो लगा रहा है कि यहाँ पे आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइएगा। तो ये बात हम 1 साल पहले बोले रही हो ना, बोल को आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, तो वाराणसी से जीत गए तो वडोदरा छोड़ दिया, कहाँ चले गए, वाराणसी। राहुल गांधी भी रायबरेली से लड़े, वायनाड से लड़े, लेकिन रायबरेली से स्मृति ईरानी एक बार हरा दी थी, इस बार स्मृति ईरानी खुद हार गई। तो अभी वो सीरियल बना रही है, देखो सीरियल नहीं बना रही है, कसौटी जिंदगी की, पुराना है। एक्चुअल में कंट्री में एक समस्या समझो, नेताओं के लिए कोई बैकअप रास्ता ही नहीं है। अगर कोई नेता एक बार राजनीति में घुस गया, अब आज चलो कि हार गया, या उसको लग गया कि अब हम क्या करेंगे, अगर कोनो दुकान खोल ले तो लोग हंसेंगे मंत्री जी दुकान खोले ओकरा जीने ही नहीं देगा। अगर कहीं नौकरी करने लगे मंत्री जी नौकरी कर रहे हैं बकललवा, उसको जीने ही नहीं देगा, उसको जीने ही नहीं देगा। आप यकीन मानिए उसको जीने देगा। अब उस बेचारे की मजबूरी बन जाती है, कुछ करे, उल्टा सीधा बयान दे, पैसा खर्चा करे, कुछ
उसको कुछ करने नहीं देगा, बस एगो काम करने देगा, ठेकेदारी करने देगा, 10 गो लठैत लेके घूमने देगा, तब एकदम शांति से। विधायक जी अब लग रहे हैं विधायक। समस्या नहीं समझ रहा है सब। बिहार की समस्या के लिए आपको गांव पे वहां जाके बात कीजिए, जो ऑफिस में बैठा है वो नहीं, उससे बात कीजिए। जो शाम को जाके अपने खूंटा पे गाय भैंस बांध रहा है, उससे बात कीजिए, उसकी क्या समस्या है, क्या जरूरत। नहीं समझ में आया, ऊपर ऊपर बदले। अभी हमारा फोन नहीं उठा रहा है, हाँ सदमा में होगा सब। लेकिन हमको ना ह्यूमिलिएट करता था सब यहाँ। शिक्षक आदमी है, शिक्षक का काम होता है जो अब मान के चलिए आपका रिजल्ट, कोई विद्यार्थी कमजोर है, हमारे पास आके कहेगा तो हम क्या कहेंगे, और मेहनत करने की जरूरत है। क्या कहेंगे, टॉप कर जाओगे, हम यही बोलेंगे। हमारे से गलती हो गया, वही उन लोग को बोल भी दिया, अभी आप लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। एक पनक गया तुरंत, क्या बात बोल रहे हैं, हम लोग पार्टी करने के लिए मिठाई मंगा लिए हैं। हम कहा हाँ सर, आप ही लोग जीते, आगे बढ़े। बट ये तो ये बैकअप प्लान होना चाहिए, काम में आगे कि नहीं, ताकि आदमी भाग, उसको भागने ही नहीं देता है। अब पता नहीं क्या हुआ होगा। जब वो एक सीट त्याग देता है तो उस सीट की जगह पे खाली हो जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, चुनाव कराता है।